हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे साइंस में क्लास 8 की। साइंस में हम लाइट चैप्टर के बारे में आज इसके अंदर बात करने वाले हैं। ओके, साइंस के क्लास 8 है के लिए लाइट चैप्टर आपका लाइट। लाइट लाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। इसका लाइट का इम्पोर्टेंट रोल है हमारे में रेगुलर और अनलिमिटेड है, यानी कि एक क्लियर हुआ। इसका जो लाइट है हमारे जो लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है रेगुलर तरीके से। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वे भी अपना जो भोजन है वे भी किसकी सहायता से बना पाते हैं, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति से। यदि लाइट ना हो तो आप ऑब्जेक्टों को नहीं देख सकते। आप जो भी वस्तु देख पाते हैं किसकी उपस्थिति में देख पाते हैं, लाइट की उपस्थिति में। ठीक, ये हेल्दी भी है हमारे लिए। हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे आप मैंने एग्जांपल दिया फूड आपको कहाँ मिलता है, प्लांट पौधों से, पेड़ पौधों से। आपने पेड़ पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेटिक्स किसकी उपस्थिति में होती है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की उपस्थिति में होगी। फोटोसिंथेसिस किसकी उपस्थिति में होगी, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक, लाइट ये कौन सी लाइट होती है, सनलाइट। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। लाइट का इम्पोर्टेंट रोल हमारे जीवन में, ये हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि फूड कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। जो पेड़ पौधे होते हैं वे भी अपना जो भोजन है वे भी कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया से अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वो कौन सी लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर यहाँ तक। ये आपको अब यहाँ तक आपके समझ में आया होगा लाइट होती क्या है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, ये भी आपको पता पड़ेगा। अब बात करते हैं लाइट है क्या। लाइट इट इज़ ए एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी अराउंड अस, यानी कि लाइट क्या है, एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। जो हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं उन्हें आसानी से हम देख पाते हैं। क्लियर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वी कैन से डैट इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम्स एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। हम मीडियम का अर्थ है कोई सब्सटेंस जैसे एयर, वाटर और ग्लास। ठीक, क्लियर हुआ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कौन सी वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ये मीडियम की बात कही है, कोई सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जैसे एयर, वाटर और ग्लास, और ये किसमें भी, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। आपने सन की जो लाइट है, सनलाइट देखिए, जो सन की जो किरणें हैं वे हमारे पास जो आती हैं वायुमंडल में अलग अलग मीडियमों से होती हुई गुजरती हुई हमारे पास तक पहुंचती हैं, हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। जब ये हमारे आंखों पर पड़ती हैं और हमारे जो और पास की जो चीज़ें हैं वे दिखाई देने लगती हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, यानी कि इन पर जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं इन पर हम डिपेंड होते हैं। ये जो किस पर डिपेंड होते हैं, ओनली लाइट पर। किस पर डिपेंड होते हैं, जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश होगा, जैसे बल्ब, यानी कि अर्थ थ्रू विच गैस हैज़ इट्स ऑन लाइट। जिनके पास अपना प्रकाश होगा वे कौन से होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने बल्ब देखा, यहाँ पर बल्ब के अंदर जब आप करंट देते हैं, क्या करते हैं, हीट करंट देते हैं किसी फॉर्म में, लाइट के रूप में, तो ये भी लाइट है एक तरह का। उसके बाद हमें आपको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की। नॉन ल्यूमिनस कौन से होंगे, आप एग्जांपल नीचे देख पा रहे हैं, मेज, कुर्सियाँ, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। आर दोज विच डू नॉट हैज इट ऑन लाइट। ठीक, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा, जैसे टेबल है, मेज है, चेयर है, फर्श है, बेल्स हैं, जो भी आपकी नॉन लिविंग चीज़ है उनके पास प्रकाश नहीं है इनका।
ठीक, ये किस पर, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है, जैसे प्रकाश। अब जब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्टों की सहायता से ही इन्हें हम देख पाते हैं। ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं इन्हें किसकी सहायता से देख पाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। यानी कि जब इनसे जो प्रकाश है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इनसे जो प्रकाश आया, इनसे जो रिफ्लेक्ट हुआ, जो नॉन ल्यूमिनस है उनसे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट के बाद ये हमारी आँखों पर आता है। जब ये हमारी आँखों पर आएगा तो ये हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती हैं। क्लियर? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पता पड़ी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको समझ में आए होंगे, इतनी बात क्लियर हुई होगी आपकी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब वह लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, जब किसी पर कोई लाइट फॉल, आइदर ऑफ दीज फेनोमेना टेक प्लेस, क्या होती है, तो लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस में गेट ऑब्जर्व, जो जिस सरफेस पे वह लाइट पड़ती है वह उसे क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसमें हम एक सरफेस है आपकी ए बी और सी और डी नाम देते हैं हम इस सरफेस को। क्या नाम दिया, ए बी सी डी। जब इस पर कोई लाइट पड़ी, आप देख पा रहे हैं लाइट आई, लाइट आने के पश्चात वे क्या होगी, दूसरे जो इसमें माध्यम के जो कण हैं इनमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितने भी इस माध्यम के जो कण हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें में बढ़ जाएगी, और ये क्या कर लेंगे, जो माध्यम कण उसे लाइट को ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका हो जाता है। क्लियर? जब कोई लाइट किसी सरफेस, आपने सरफेस देखा ए बी सी डी, इस पर आकर पड़ी, जो इसमें जो कण थे उन्होंने इस लाइट को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। क्या कर लिया, अपने अंदर शोक लिया, जिससे ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगे। ठीक, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है आप देख पा रहे हैं, इसमें ब्लैक, इसमें आपने देखा दो सेकंड इमेज में ब्लैक देख पा रहे हैं। ब्लैक जो है वह लाइट को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है। जो इस पर जो लाइट पड़ रही है इसे बोलेंगे एमिटिंग। जो एमिटिंग, जो इस पर आप बिजली से देख रहे हैं, ये क्या है, जो इस पर हमने ब्लैक कपड़ा है, इस पर क्या डाली हमने, लाइट डाली, ये इसने क्या कर लिया, इसे सबसे जो इससे उत्सर्जित होने वाली लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे हमें ये दिखने लगा। क्लियर? यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई होंगी। ओके, जब भी कोई, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, लाइट ऑन फैलिंग ऑन सरफेस में पासिंग थ्रू द सरफेस। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर आके पड़ती है तो वह उससे क्या हो जाती है, गुजर जाती है, यानी कि पासिंग थ्रू द सरफेस, उस सरफेस से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। क्या हो जाती है, पास हो जाती है। सुना है? वह कैसा होना चाहिए सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस। आप देख पा रहे हैं लाइट है, और क्या है, लाइट की जो किरण है वे जो गिलास से, यानी कि किससे, कांच से गुजरी, यानी गिलास से गुजरी, तो वे उससे पार हो गई। कितने परसेंट हमको ऑब्जर्व, 80% उससे लिख रही। जब हमने क्या रखा, कोई अनट्रांसपेरेंट, जो कम ट्रांसपेरेंट हो, कैसा हो, कम ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और कम ट्रांसपेरेंट हो, तो उससे क्या, लाइट कम लाइट ट्रांसफ़र होगी। क्या होगी, कम लाइट ट्रांसफ़र होगी। क्लियर? एक तो हमने क्लियर गिलास लिया हुआ है, एक हमने कैसा लिया है, भद्दा, यानी कि बहुत वैसा, तो उससे जो भद्दा वाला उससे क्या से गुजरेगी, कम लाइट गुजरेगी, और जो हमारा क्लियर गिलास उससे ज़्यादा। आप यहाँ पर देख पाएंगे सेकंड में, देखिए, जब लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक, क्या हो जाती है, वे बाउंस बैक हो जाती हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सरफेस पर आपका पड़ती हैं तो वे उससे क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस घटना क्या बोलता जाता है, रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन। आपने मिरर, घर में आपने मिरर देखा है, मिरर में आप अपनी ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो जब प्रकाश की जो प्लेन मिरर है, जब उस आपकी मिरर पर आपकी जो प्रकाश की किरण आके टकराती हैं, टकराने के पश्चात वे आपकी द्वारा लौटकर आपकी आंखों पर आके पड़ती हैं, जिससे आपकी अपनी इमेज चमकती है। क्या होती है, इमेज आपको अपनी दिखाई देने लगती है। क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे कोई भी। यहाँ तक एक एक इमेज के साथ आपको दिखाया गया है। क्लियर? फर्स्ट जो जिस पार्ट का पड़ी वे ऑब्जर्व कर लेगा, और सेकंड जो उसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है वे आपको ट्रांसपेरेंट, और उसके रिफ्लेक्शन के पश्चात आपको वे आपकी आंखों पर पड़ेगा थर्ड पार्ट में। क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है उसे बारे में बात करेंगे।
एक हमने अभी चार्ट के बारे में पढ़ा, ABCD नाम दिया था हमने उसे, उसमें देखते हैं जब लाइट क्या होती है, आती हैं, जब कोई प्रकाश किरण आई उस सरफेस से टकराने के पश्चात वापस लौट जाए तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑन लाइट रे ऑन स्टायरिंग द सरफेस। ठीक, क्लियर। आप इन चित्रों में आसानी से देख पा रहे होंगे। नीचे कैसा हुआ है, सरफेस है, आपका क्या है, सरफेस। ये सन है, सन से जो प्रकाश की किरण आई हैं और जिस बिंदु पर आकर टकराई और टकराने के पश्चात वे क्या चलेंगी, वापस चलेगी, यानी बाउंस बैक होगी। क्लियर। ऐसी घटना क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि बेस्ट रिफ्लेक्टर की हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में। रिफ्लेक्टर, आपने देखा होगा कि जब आप कभी मॉलों में गए हैं तो या शोरूम में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि लाइटों को ज़्यादा जोड़ा जाता है, यानी कि बहुत सारी लाइटों को वहाँ पर जोड़ के रखते हैं, यानी कि प्रकाश। उसमें क्या होता है, यानी कि वे कैसी होती हैं, ये ज़्यादा रिफ्लेक्टर कहाँ होगा, इट शुड भी क्या होना चाहिए, चाइनीज सरफेस होनी चाहिए, यानी कि साइन सरफेस होनी चाहिए, और इट शुड हैव पॉलिश सरफेस और इट हैव स्मूथ सरफेस। कैसी होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस। आप देख पा रहे हैं जो सिल्वर मटेरियल होता है, इट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। कैसा होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है जो सिल्वर मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल, सिल्वर मटेरियल। आप देख रहे हैं लाइट आई, इस फर्श पर आकर पड़ी तो ये क्या बन गए, नीचे स्मूथ सरफेस है, यानी कैसा, शाइनी है, और स्मूथ भी है और पॉलिश किया हुआ है सरफेस है। तो इसमें जो प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कैसी हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। पॉलिश भी क्या हुआ है, शाइनी भी है और स्मूथ सरफेस भी है। आपने देखा लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसी हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर। जब आप कभी मॉलों में जाओगे तो जब देखोगे भाई वहाँ बहुत ज़्यादा चिकनी सरफेस होंगी आपको, और लाइट ज़्यादा जोड़ते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व की। ठीक, टर्मिनोलॉजी और इन्वॉल्व की देखते हैं। जो आपकी इंसिडेंट रे होती हैं, क्या होती हैं, इंसिडेंट रे हम बोलेंगे, आप पहले इस डायग्राम को देखिए, इसमें ए और बी है। क्या है, ए और बी। जो रे आ रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे, इसमें इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, जो रे आई उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्लियर। इंसिडेंट रे वही होंगी जो इसमें सरफेस से आकर टकराएंगी, वे क्या कहलाएंगी, आपकी इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वे पॉइंट होगा जहाँ पर ये आकर टकरा रही हैं। क्या आ रही हैं, टकरा रही हैं। ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहाँ पर ये प्रकाश की रे आकर टकराएंगी वे क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। और जो वापस बैक में जाएंगी, जो बैक में जा रही हैं, इन्हें बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी कहलाएंगी, जो बैक होकर जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इस डायग्राम से आपके क्लियर हो रहे होंगे। और जो इसमें नॉर्मल क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है, ये क्या कहलाएगा, इसका नॉर्मल। क्या कहलाएगा, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे कौन सी है, जो आपकी परपेंडिकुलर है सरफेस के, उसे बोलेंगे आप क्या, नॉर्मल। आपके यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे जो आई, जो गई, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ टकराएगी वे इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट पॉइंट। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। इसे एंगल ऑफ आई से डिनोट करेंगे, इसे एंगल ऑफ आर से। क्लियर। अब इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है प्लेन वेयर जहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई। हाँ, एक जगह लाई करेंगे वह क्या कहलाएगा, उसका प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। जहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों होंगे वहाँ कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ प्लेन। ठीक। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात देखिए यहाँ पर रे डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। रे आर जो आएगी उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जो बाउंस यहाँ कैसे होकर जाएगी, जो पॉइंट ये क्या कहलाएगा, एंगल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो यहाँ से वापस जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे,
रिफ्लेक्शन रे। ठीक, जो इसके जो परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल, क्या होगा, नॉर्मल। इसे एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, जैसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो एंगल और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के एंगल का बीच होगा वे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल। एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन जाना, अब बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। किस में होंगे, एक ही तल में होंगे, यानी कि एक ही प्लेन में। ये जो आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, ये जो बैक हुई है क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और जो इसके परपेंडिकुलर है वे क्या है, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। क्लियर। इनके बीच का नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई भी और आर कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्लियर। यदि ये 30 का है तो ये भी आर भी कितने का होगा, 30 का ही। यदि आई 60 का है तो आर भी कितने का होगा, 60 का ही